पिछली 22 जनवरी को देश के सभी राम भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की उनकी जन्मस्थली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन इस अवसर पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्हें देश की जनता ठुकराएगी। समूचे देश में राम लहर चल रही है। राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी को इस लहर से बचना चाहिए, ऐसा कहना है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि समूचे देश में राम लहर चल रही है। राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी को इस लहर से बचना नहीं है। उत्तर प्रदेश की अमेठी रायबरेली सीट से भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर हासिल करेगी और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने यह बात स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। इसके पहले डिप्टी सीएम ने मैहर पहुंचकर मां शारदा के दर्शन एवं पूजन किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सतना में एक बार फिर से पार्टी ने गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम सभी कार्यकर्ता उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प ले रहे हैं। इसी क्रम में उम्मीदवार बनाए जाने पर सांसद ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा में काम करने वालों को मौका मिलता है। सांसद ने कहा कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम भाजपा कर रही है। जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला, उसके नेता राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की जांच रोक नहीं रहे हैं और एक पाई गरीबों को जो लूट करके इकट्ठा किया उसे वसूल करके फिर गरीबों के चरणों में डालने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर कहने आया हूँ, 2024 का लोकसभा चुनाव यह ऐतिहासिक चुनाव। 100 साल बाद हमने आप में से कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 100 साल बाद यह भारत कैसा होना चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं बताओ। हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा भारत मिलना चाहिए कि नहीं? सुरक्षित हिंदुस्तान, सुरक्षित मध्य प्रदेश मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए आप सबको क्या कष्ट उठाना है? केवल कमल खिलाना है, कमल ही कमल खिलाना है। इसलिए मैं एक लाइन बोला करता हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे। क्या घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देगा, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा दे। अगर ये 60 साल में काम किए होते तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता। 2014 से अगर 19 तक हमने अच्छा काम नहीं किया होता तो 2014 से बड़ी विजय हमें 2019 में नहीं मिलती। और अगर इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है धारा 370 हटा करके सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर में भी जैसे मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा, वैसे जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा फहराने का जो रास्ता साफ किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल देश में 370 प्लस लोकसभा सीटों में खिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो अकेले दम पर लड़ती है, जहाँ देश के अंदर कुछ राज्यों में गठबंधन है, उस गठबंधन को 400 से अधिक सीटें मिलना चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य क्या है? 2047 तक विकसित भारत बनाना। और विकसित भारत का रोड मैप क्या होगा? आप सबको बताओ, माननीय मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं भरोसा?